वहीं बेनकाब कर दिया होता तो शायद आयरा आज इस तरह टूटी हुई ना होती। दूसरी तरफ आयरा की जिंदगी खामोशी की एक लंबी सज़ा बन चुकी होती है। वो हंसती नहीं, बोलती कम है और आईने में खुद को देखकर भी अजनबी महसूस करती है। उसके अंदर एक मुस्तकिल सवाल पल रहा होता है कि क्या वाकई एक लड़की की पूरी ज़िंदगी एक खबर की वजह से मिट सकती है। उसके वालिदैन उसे महफूज रखने की कोशिश में उस पर और पाबंदियां लगा देते हैं। वो घर में कैद सी हो जाती है। बाहर की दुनिया उसे शक की निगाह से देखती है और घर के अंदर खामोशी उसका मुकद्दर बन जाती है। आयरा कभी कभी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये सब किसी इम्तिहान का हिस्सा है, मगर फिर उसे याद आता है कि ये इम्तिहान उसने चुना नहीं था बल्कि उस पर थोप दिया गया था। खावर अब भी पस मंज़र में मौजूद होता है। वो बज़ाहिर मुतमईन, पुरएतिमाद और बेखौफ नज़र आता है क्योंकि उसका मंसूबा अपनी इंतहा के करीब पहुंच चुका होता है। उसने जो बीज बोया था वो अब मुकम्मल दरख्त बन चुका होता है। लोग खावर की बातों पर यकीन करने लगते हैं क्योंकि वो एतमाद के साथ झूठ बोलने का हुनर जानता है। वो ये भी जानता है कि मुआशरा सच से ज़्यादा कहानी पसंद करता है और उसने कहानी अपने हक़ में बना ली होती है। कामयार एक दिन हिम्मत करके आयरा से मिलने का फ़ैसला करता है। ये मुलाकात किसी रोमानवी जगह पर नहीं बल्कि एक सादा से कमरे में होती है जहाँ दीवारों पर भी खामोशी छाई होती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं मगर नज़रें नहीं मिलाते। कामयार बोलना चाहता है मगर अल्फाज उसके गले में अटक जाते हैं। आयरा उसकी तरफ देखती है मगर इस नज़र में शिकवा नहीं बल्कि थकन होती है। वो कहती है कि अब सच सुनने की हिम्मत नहीं रही क्योंकि सच अगर वक्त पर ना आए तो वो मरहम नहीं बल्कि नमक बन जाता है। कामयार पहली बार महसूस करता है कि उसने आयरा को सिर्फ मुआशरे के हाथों नहीं बल्कि अपनी खामोशी के हाथों भी खो दिया है। वो खावर के खिलाफ सबूत जमा करने की कोशिश करता है। कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ बातें खुलती हैं, मगर खावर की ताकत और ताल्लुकात हर बार सच को दबाने में कामयाब हो जाते हैं। आयरा अब खुद को इस जंग से अलग कर लेती है क्योंकि वो थक चुकी होती है। वो ये समझ लेती है कि हर लड़ाई जीती नहीं जाती और हर सच को कबूल नहीं किया जाता। उसके अंदर की मजबूत लड़की अब भी जिंदा होती है मगर वो अब शोर नहीं मचाती बल्कि खामोशी से खुद को संभालने की कोशिश करती है। कामयार अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो जान लेता है कि कुछ गलतियां वक्त के साथ दुरुस्त नहीं होती बल्कि ज़िंदगी भर का बोझ बन जाती हैं। खावर अपनी वक्ती जीत पर फ़ख्र करता है मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं, आयरा की, कामयार की और अपनी भी। क्योंकि जो शख्स दूसरों की जिंदगियां साजिश से तोड़ता है वो कभी सुकून से नहीं जी पाता। कहानी यहाँ किसी बड़े अंजाम पर ख़त्म नहीं होती बल्कि एक तल्ख सच पर रुक जाती है कि खावर की चाल ने साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात दुश्मन सामने से वार नहीं करता बल्कि खबर, खामोशी और मुआशरती दबाव के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छीन लेता है। और कामयार और आयरा इस सच के ज़िंदा सबूत बन जाते हैं कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी से नहीं टूटती बल्कि अक्सर दूसरों की चालों से बिखर जाती है। वक्त आगे बढ़ता है मगर खावर की चाल के असरात पीछे रह जाने वाली यादों की तरह हर लम्हा कामयार और आयरा का पीछा करते रहते हैं। वो खबर जो बज़ाहिर चंद लम्हों की थी अब इन दोनों की ज़िंदगी का मुस्तकिल हवाला बन चुकी होती है। कामयार दिन ब दिन ये महसूस करने लगता है कि उसने खामोश रहकर सबसे बड़ी गलती की। वो समझता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा मगर वक्त ने ठीक करने के बजाय ज़ख्मों को और गहरा कर दिया। उसके कारोबारी मामलात बिखर चुके होते हैं। वो लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे अब उसका फ़ोन तक उठाने से कतराते हैं। हर मुलाकात में उसे सफाई देनी पड़ती है और हर सफाई उसकी खुददारी को मजरूह कर देती है। वो रातों को जाग जाग कर ये सोचता है कि अगर उस दिन उसने आवाज़ उठाई होती, अगर उसने खावर की चाल को वहीं बेनकाब कर दिया होता तो शायद आयरा आज इस तरह टूटी हुई ना होती। दूसरी तरफ आयरा की ज़िंदगी खामोशी की एक लंबी सज़ा बन चुकी होती है। वो हंसती नहीं, बोलती कम है और आईने में खुद को देखकर भी अजनबी महसूस करती है। उसके अंदर एक मुस्तकिल सवाल पल रहा होता है कि क्या वाकई एक लड़की की पूरी ज़िंदगी एक खबर की वजह से मिट सकती है। उसके वालिदैन उसे महफूज रखने की कोशिश में उस पर और पाबंदियां लगा देते हैं। वो घर में कैद सी हो जाती है। बाहर की दुनिया उसे शक की निगाह से देखती है और घर के अंदर खामोशी उसका मुकद्दर बन जाती है। आयरा कभी कभी खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद ये सब किसी इम्तिहान का हिस्सा है, मगर फिर उसे याद आता है कि ये इम्तिहान उसने चुना नहीं था बल्कि उस पर थोप दिया गया था। खावर अब भी पस मंज़र में मौजूद होता है। वो बज़ाहिर मुतमईन, पुरएतिमाद और बेखौफ नज़र आता है क्योंकि उसका मंसूबा अपनी इंतहा के करीब पहुंच चुका होता है। उसने जो बीज बोया था वो अब मुकम्मल दरख्त बन चुका होता है। लोग खावर की बातों पर यकीन करने लगते हैं क्योंकि वो एतमाद के साथ झूठ बोलने का हुनर जानता है।
وہ یہ بھی جانتا ہے کہ معاشرہ سچ سے زیادہ کہانی پسند کرتا ہے اور اس نے کہانی اپنے حق میں بنا لی ہوتی ہے۔ کامیار ایک دن ہمت کر کے آئرہ سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ملاقات کسی رومانوی جگہ پر نہیں بلکہ ایک سادہ سے کمرے میں ہوتی ہے جہاں دیواروں پر بھی خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں مگر نظریں نہیں ملاتے۔ کامیار بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ آئرہ اس کی طرف دیکھتی ہے مگر اس نظر میں شکوہ نہیں بلکہ تھکن ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب سچ سننے کی ہمت نہیں رہی، کیونکہ سچ اگر وقت پر نہ آئے تو وہ مرہم نہیں بلکہ نمک بن جاتا ہے۔ کامیار پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اس نے آئرہ کو صرف معاشرے کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنی خاموشی کے ہاتھوں بھی کھو دیا ہے۔ وہ خاور کے خلاف ثبوت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ سامنے آتے ہیں، کچھ باتیں کھلتی ہیں، مگر خاور کی طاقت اور تعلقات ہر بار سچ کو دبانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آئرہ اب خود کو اس جنگ سے الگ کر لیتی ہے کیونکہ وہ تھک چکی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ ہر لڑائی جیتی نہیں جاتی اور ہر سچ کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے اندر کی مضبوط لڑکی اب بھی زندہ ہوتی ہے مگر وہ اب شور نہیں مچاتی بلکہ خاموشی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کامیار اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ کچھ غلطیاں وقت کے ساتھ درست نہیں ہوتی بلکہ زندگی بھر کا بوجھ بن جاتی ہیں۔ خاور اپنی وقتی جیت پر فخر کرتا ہے مگر اسے اندازہ نہیں کہ اس نے 2 نہیں بلکہ 3 زندگیاں برباد کی ہیں، آئرہ کی، کامیار کی اور اپنی بھی، کیونکہ جو شخص دوسروں کی زندگیاں سازش سے توڑتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں جی پاتا۔ کہانی یہاں کسی بڑے انجام پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک تلخ سچ پر رک جاتی ہے کہ خاور کی چال نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات دشمن سامنے سے وار نہیں کرتا بلکہ خبر، خاموشی اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے آہستہ آہستہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اور کامیار اور آئرہ اس سچ کے زندہ ثبوت بن جاتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں ٹوٹتی بلکہ اکثر دوسروں کی چالوں سے بکھر جاتی ہے۔